हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। वेलकम माय अनदर न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। ये मेरा सबसे प्यारा ब्लॉग होगा मेरे वनीता यूनिक ड्रीम नाम के चैनल पे। बहुत ज़्यादा प्यारा ब्लॉग, जो आप प्लीज़ इसे देखना मिस ना करें। और इस ब्लॉग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। ये ब्लॉग पार्ट 1 रहेगा। अब देख रहे हो आप, मैं अपने पापा के गांव आई हूँ फ्रेंड, मतलब मम्मी का ससुराल। अपने घर से पापा, अपने ससुराल से पापा के गांव आई हूँ, जहाँ पापा का जन्म हुआ था। अब वहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने प्यारे प्यारे दोनों बच्चों का मुंडन करने के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है फ्रेंड कि ये अवसर इतने दिनों के बाद आज मुझे मिला है कि मैं अपने बच्चों का मुंडन कर पाऊँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि जब भी मैं सोचती थी मुंडन के लिए जाएंगे, तो कभी इनको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी कुछ, कभी फैमिली मैटर्स, कभी अपने कभी पराए। ऐसा करते 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 आज बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये ब्लॉग, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही ये दिन आया है कि मैं अपने बच्चों का मुंडन करने जाऊं। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे बिना मुंडन के जो बाल रहते हैं ना, वो अधूरे रहते हैं। बिना मुंडन के बच्चों को घर पे रखना बहुत खतरे से खाली नहीं रहता है फ्रेंड्स। जैसे आप हिंदू धर्म में जानते होंगे, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, घर में परेशानियाँ ही आती रहती हैं। तो अब इतने दिनों के बाद मैं फाइनली जा रही हूँ। हमने एक ऑटो बुक किया था, सिंपल सा फ्रेंड, इसलिए कि मुझे ना ये गांव का नज़ारा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इतने दिनों के बाद मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। आप भी जैसे देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड्स। देखो, पापा मम्मी मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ यहाँ बताते भी जा रहे थे बार बार कि यहाँ कौन है वहाँ कौन है, क्योंकि मुझे गांव के बारे में उतना नॉलेज नहीं है फ्रेंड। और सारी चीज़ें वो मुझे शेयर कर रहे थे कि यहाँ हम पहले आए हैं, ऐसा हुआ वैसा, और आगे अभी एक यमुना नदी आएंगी फ्रेंड। तो मुझे सारी चीज़ बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था फ्रेंड। और पापा के सामने थोड़ा सा और ये लगता है। अब देखो आप लोग, इतना बड़ा रास्ता पार करते 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 अब आ गई है यमुना नदी। जैसे आप देख रहे हो, हम जब जोगनी माता, जो मंदिर में मैं जा रही हूँ, मंदिर का नाम है जोगनी माता, जहाँ हमारे पति ने मन्नत लिया थे कि हम अपने बच्चे का मुंडन यहीं करेंगे। तो वो जोगनी माता की मंदिर जाने से पहले हमें यमुना नदी आती है, जहाँ हम अपनी प्यारी प्यारी विश मांग सकते हैं। और हमने भी अपनी विश मांग लिए हैं। अब आप भी हाथ जोड़ लो और यमुना नदी से अपनी विश मांग लीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, ये सब देखने में इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा। और यहाँ मेरे पति बता भी रहे थे कि इस तरफ मेरा खेत है, मतलब मेरे हस्बैंड का खेत है, सारी चीज़ बता रहे थे। और आप देख रहे हो यमुना नदी के उस साइड, देखो आप, ट्रक बहुत सारे मतलब वहाँ खड़े हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड ये भी मुझे बताते जा रहे थे कि वो जो ट्रक है यहाँ से, मतलब बालू जिसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता उतना फ्रेंड, पर बालू भर के जाती है यहीं से ही। जब गर्मियों के मौसम में सूख जाता है ना, तब बालू भर के जाती है। देखो फ्रेंड्स, फाइनली मैं इतनी बड़ी रास्ता पार करते, आई मीन 70 किलोमीटर रहा होगा मेरे गांव से, पापा के गांव से ये मंदिर है जो फ्रेंड 70-80 किलोमीटर दूर था। इतना ज़्यादा हम थक गए थे, 2 ढाई 3 घंटा तो हमें लग गया था आने में ही। माता रानी के 2 ढाई घंटा, हाँ 3 घंटा शायद लग गया था फ्रेंड्स। अब देखो फाइनली हम लोग मंदिर आ चुके हैं ऑटो से। और देखो पापा मम्मी, मेरे हस्बैंड, और ये बकरा भी हमने वहीं से ही लिया है, पापा के गांव से ही। 7K का मिला था फ्रेंड्स, 7,000 का ये बकरा है। देखो फ्रेंड्स, इतना महंगा महंगा देते हैं गांव में भी। और आप देख रहे हो हस्बैंड मेरे बकरा लेके जा रहे हैं। ये जो मेरे बाबू है ना, ये बहुत जिद करता है, बस पापा के पास ही रहूँगा। फिर मेरे पापा ने उसे अपने गोद में उठा लिया कि चलो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बकरा लिए थे। अब देखो मेरी बारी आ गई, मेरे हाथ में मेरी बिट्टू है, प्यारी सी लड़की। जो हमने सोचा कि एक बच्चे का मुंडन करना है, बार बार कौन आएगा करके, हमने सोचा अपने दूसरे बच्चे का मुंडन भी यहीं कर देते हैं। इतने सालों के बाद हम फाइनली फ्रेंड आ तो गए हैं। और आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अपने कुछ पराए, सब के सब ऐसा नहीं क्या धोखा देने वाले लोग हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे लगता है ना, जो करना है ना हमें ही करना है।
फ़िलहाल अपने तो होते नहीं है अपने, इसलिए जो करना है हमें ही करना है। ये है हमारी माता रानी जी, जोगनी माता जी। आप लोग भी प्रार्थना कर लीजिए, विश मांग लीजिए अपनी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड्स। अब देखो इतनी मस्ती कर रहे थे, देखो मेरा बाबू अभी बकरे को ना एक मारेगा देखो इसने बकरे को स्लैप कर दिया मना करने के बावजूद। ये दोनों बहुत खेल रहे थे, ऐसे ही ऑटो में भी ना बहुत मज़ा कर रहे थे। ये लड़की भी मेरी बकरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप जैसे खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रही थी ये, पर लड़का है ना जो मेरा, वो डर बिल्कुल नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स आप लोग भी विश करो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स ये जो ब्लॉग है ये एक में ही शूट नहीं कर पाऊंगी फ्रेंड मैं, तो मैं इसके 2 पार्ट दूंगी आपको, पार्ट 1 ब्लॉग का और पार्ट 2। यहाँ हमारी बहुत मस्ती चालू थी, तो फ्रेंड्स पार्ट 1 ये रहेगा, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट दूंगी मैं वो 2-3 दिन के बाद आएगा। तो आप प्लीज़ इसे पूरा वॉच करिएगा, एक भी चीज़ मिस मत करिएगा प्लीज़ फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखो फ्रेंड्स फाइनली हमने पूजा का सारा सामान वहाँ से ले लिया है, अब आ गए हैं मंदिर में। मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा था और बाहर भी हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने आपको ओवर वॉइस करके बता रही हूँ। ये है मंदिर फ्रेंड, ये है अंदर का लुक, आप देख रहे हो जैसे यहाँ इतने सारे नारियल लगे हुए हैं मंदिर के सामने, और बहुत सारी इतनी सारी जय हो जोगनी माता की। आप लोग भी इन्हें हाथ जोड़ लीजिए फ्रेंड। मैंने जो मन्नत मांगा, जो भी चीज़ चाहा, भगवान ने मेरी सब कुछ मन्नत को पूरी किया है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने अपने जो मैंने मन्नत मांगा था भगवान को कि मैं आपको ओटी चढ़ाऊंगी माता रानी, मेरी ये चीज़ें पूरी कर दीजिए, तो भगवान ने वो भी चीज़ मेरी पूरी कर दिया है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है फ्रेंड। आप लोग भी मन्नत मांग के देखिए, जोगनी माता है, बाकल में रहने वाली माता है ये। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि मैं इनके पास आखिर अपने इतने दूर ट्रेन से जाने के बाद वहाँ पहुँची, बहुत खुशी हुई फ्रेंड्स। साथ में पापा मम्मी, दुगना खुशी मिल गई मुझे। देखो माता रानी की जय हो। एक बार फिर से आप लोग भी मन्नत कर लीजिए फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ बहुत जल्दी पूरी होती है मन्नत। अब देखो सारी भगवान को प्रसाद गिन हमने चढ़ा दिया था, भगवान को सब कुछ दान दक्षिणा सब कुछ हो गया था। अब वो पंडित जी ने, जो मैंने ओटी भरा था माता रानी को, तो पंडित जी ने मुझे चूड़ी दिया था पहनने के लिए। तो मम्मी बोली कपड़े में मत बांधो, इसे फूट जाएंगी, आपके पास बच्चा है। तो मम्मी ने हाथ में ही मेरे चूड़ियाँ डाल दिया था रेड कलर की। साथ में पापा मेरे बच्चे को लेके टीका लगवा रहे थे पंडित जी से, बहुत अच्छा लगा था मुझे फ्रेंड्स। अब देखो मेरी पंडित जी अब मम्मी को सिंदूर दे रहे हैं कि आप भी टीका लगा लो। ऐसे मतलब औरतों को पंडित जी नहीं लगा सकते ना मत्थे में टीका, इसलिए उन्होंने हाथ में दे दिया, तो हम अपना अपना लगा रहे थे फ्रेंड्स। अब देखो आप ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये जो इतनी फ्रेंड्स ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अब इसका नेक्स्ट पार्ट में ही आपको दिखाऊंगी। अभी जहाँ बकरे की चीज़ें आएंगी जो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ओके फ्रेंड, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।